Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Physics Gravitation Part 3. ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट क्लास में जो किया था, आई होप सब लोगों ने वो सब समझ लिया है. इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने फ्री फॉल बॉडी में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a विद द हेल्प ऑफ g. अभी g क्या था? स्मॉल g, इट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसका वैल्यू क्या था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और वो क्या था एक्चुअली? इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट. मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, एज यू गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस अगेन, एंड इट इज जीरो व्हेन यू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, इतना तक मैंने बोल दिया था. तो उसका रिलेटेड कुछ सम्स था, प्रॉब्लम सम चार्ट था, सैंपल प्रॉब्लम. तो मैंने वो बोला था कि तुम लोग ट्राई करो. तो तुम लोगों ने ट्राई किया और मोस्ट ऑफ यू कैन डू. ठीक है, अच्छे से कर लिया है. और जो नहीं किया है मैंने उसको भी दिखा दिया है. So I will directly go into the part where we have to distinguish between mass and weight. ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मास के बारे में और वेट के बारे में. ठीक है, तो पहले डिस्टिंग्विश करने से पहले हम लोग डिस्टिंग्विश करने से पहले बोल दूं कि टिल यस्टरडे, मतलब आज से पहले तक हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट था? सिंस यू आर इन क्लास 9, तुम लोगों का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि मास और वेट ऑलमोस्ट सेम है. दुकान पे जाके जब कोई चीज मेजर करते हैं तो बोलते हैं कि इसका वेट क्या है. ठीक है, या फिर बोलते हैं कि इसका वजन क्या है. ठीक है, तुम्हें 2 किलो चावल दो. ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या? वेट. ठीक है, बट एक्चुअली दैट इज नथिंग बट, अगर वेट, अच्छा अभी डिफरेंस देखो क्या है वेट और मास के अंदर. मास मतलब कोई भी एक क्वांटिटी का कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसमें. ठीक है, तो मास कैन बी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. क्वांटिटी ऑफ मैटर लिखो इसके अंदर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मास. तो मास क्या है? जनरली कोई भी चीज का वो फिक्स्ड होता है. ठीक है, जैसे हमने देखा कि g का वैल्यू चेंज होता है ना, इक्वेटर में पोल पे चेंज होता है, उसी के हिसाब से वेट चेंज होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है. ठीक है, जब मैं वेट को डिस्कस करूंगा तब तुम्हें मास और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो मास क्या है? कोई भी चीज का उसका अंदर का कितना कंटेंट है. सपोज हम लोग अगर वेइंग मशीन पे खड़ा होता है, जो दिखाता है दैट इज वेट, वो हम लोगों को वेट दिखाता है. बट वी मतलब क्यों दिखाता है कि अगर तुम्हारा बॉडी यू आर प्रेजेंट एट द इक्वेटर तब तुम्हारा वेइंग मशीन में वेट अलग दिखाएगा, एंड इफ यू आर प्रेजेंट इन द पोल देन आल्सो तुम्हारा वेट अलग दिखाएगा. लेकिन मास क्या रहेगा? हमेशा फिक्स्ड रहता है. ठीक है, सो मास इज व्हाट क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. रिमेंबर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब इसका मैग्नीट्यूड है बट इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. उसकी उसी को मतलब है ना, हम लोग बोलते हैं जो. और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का ऐसा यूनिट इस केजी या फिर किलोग्राम. केजी. ठीक है, अच्छा. A body contain the same quantity of matter can be whether on earth or moon. देखो हम लोगों का जो बॉडी का मास है, हम लोगों को क्या होता है जब तुम यहाँ से मून पे जाते हो, तुमने शायद टीवी में या फिर पिक्चर में कहीं तो देखा होगा कि पीपल आर फ्लोटिंग व्हेन दे गो टू द आउटर सरफेस. मतलब क्या हो जाता है? उसका वेट कम हो जाता है. ठीक है, मैंने ध्यान से सुनो बात कि उसका वेट कम होता है लेकिन द मास रिमेन्स द सेम. ठीक है, मतलब मैं अगर अर्थ पे हूँ तो मेरा जितना मास होगा, मून पे जाने से भी मेरा मास सेम ही रहेगा, बट क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बोला कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 5 किलोग्राम ऑन अर्थ देन इट विल हैव द सेम मास टू अनदर प्लैनेट, मून और आउटर स्पेस. कहीं पे भी जाओ योर मास विल रिमेन द सेम. क्यों? बिकॉज इट इज कांस्टेंट. ठीक है, तो मास ऑफ ए बॉडी, एक नोट याद रखना कि मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस. मास ऑफ अ बॉडी does not change from place to place.
ये याद रखना तुम्हें, ठीक है। और मास को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। ये है तुम्हारा मास का डेफिनेशन। अच्छा, अभी तुम पूछोगे कोई ऑब्जेक्ट का मास 0 हो सकता है क्या? इवन इफ यू कंसीडर अ एंड कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसका तुम बोलोगे सर इसका मास तो एकदम नेग्लिजिबल है। मास कैन बी नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, वो भी नेग्लिजिबल होता है, बट इट हैज सम मास। कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि मास नहीं होगा, सो मास कैन नेवर बी 0, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको नोट करना है, मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी 0, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी 0। ये तुमको समझ में आ ही आना चाहिए जब मैंने उसको स्केलर क्वांटिटी बोला, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, नेगेटिव और 0 कहाँ पे एक्सेप्टेड होता है, वेक्टर क्वांटिटी पे, तो ऑफ कोर्स मास का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव टू नो अबाउट मास। नाउ कमिंग टू द वेट, अभी वेट जब पढ़ोगे तब तुम्हारा मास का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो वेट हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई चीज का मास जो होता है उसी को हम लोग इन जनरल, इफ यू डोंट नो फिजिक्स, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि उसका वेट बताओ, वजन बताओ कि 2 किलो चावल दो, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट द वेट, दैट इज मास वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। वेट मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सपोज इफ यू लीव द बॉडी, ये इसको तुम अगर यहाँ से छोड़ देते हो तो ये बॉडी अर्थ को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट द वेट, ठीक है। तो वेट का डेफिनेशन क्या लिखोगे, द वेट ऑफ ए बॉडी is the force with which it is attracted towards the center of the earth। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, weight of a body, लिखो मेरे साथ, weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth, it is attracted towards the center of the earth, towards center of the earth, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ वेट। अभी डेफिनेशन सिर्फ रखने से तुमको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है वो। तो देखो फोर्स हम लोगों को, देखो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या मिलेगा, F equals to m into a, force equals to mass into acceleration। now if you replace this acceleration with acceleration due to gravity, हम लोग a को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए हमने बनाया था, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट का मास है, उसको तुमने अगर कुछ एक फोर्स से धकेला तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई किया। बट इफ यू लीव अ ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से तुमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक दिया ऊपर से नीचे, देन जब तुम फ्री फॉल करते हो तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लास्ट क्लास पढ़ा है हमने। ग्रेविटेशनल फोर्स कब होगा, जब तुमने एक बॉडी को फ्री फॉल ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट मींस इफ यू रिप्लेस दिस विद दिस, तो ये फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मास तो सेम रहेगा, चलो मास तो सेम ही है, एक स्टोन को अगर फेंकते हो तो स्टोन का मास ही होगा। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों होगा, बिकॉज जब तुम ऊपर से छोड़ोगे तो क्या होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिरता है ना, सो दैट इज व्हाट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी। तो ए जब तुम रिप्लेस करोगे जी से, और फोर्स, दिस फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ये क्या होता है, क्या लिखा है डेफिनेशन में, वेट of a body is the force with which earth attracts towards the center of the earth। तो यही force ultimately क्या है, this is nothing but the weight, this force is nothing but the weight of the body। so W equals to हम लोग लिख सकते हैं m into g, ये है तुम्हारा weight of the body का definition। मतलब weight क्या है, weight of a body is the force, मतलब weight ही क्या है, तुम्हारा force है with which it is attracted towards the center। अभी अट्रैक्ट कब करेगा, जब एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन क्या होता है, फ्री फॉल बॉडी का जी होता है, स्मॉल जी होता है। सो F इक्वल टू m into g, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, मतलब मास क्या है, फिक्स्ड है। कोई भी ऑब्जेक्ट का 5 kg हो, 10 kg हो, 15 kg हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका मास इज फिक्स्ड।
उसके साथ जब एक्सीलरेशन तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। हम लोग जो खड़े हैं ना, खड़े क्यों है, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग, अर्थ इज पुलिंग अस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम लोग खड़ा हो पा रहे हैं, ठीक है। सो आवर मास एंड वी आर अर्थ इज पुलिंग us with a force of with a acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये है g 9.8 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, वेट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि m क्या रिप्रेजेंट करता है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये दोनों हो गया। अभी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg, मास तो कभी जीरो नहीं होगा, चलो, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इक्वल्स टू 1 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब वेट क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई भी अगर तुमने जो दुकान पे जो मिलता है ना 1 kg का पत्थर, 2 kg का पत्थर, वो 1 kg का जो पत्थर है अगर तुमने हाथ पे लिया, दैट मींस व्हाट फोर्स इट इज एक्सर्टिंग, उसका वेट, उसका मास तो है 1 kg, लेकिन उसका फोर्स क्या है 9.8, ये क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 kg है, दैट मींस न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। अगर तुमने सपोज ये एक पत्थर है 1 kg का दुकान में मिलने वाला, उसको अगर तुम ऐसे पकड़ते हो, सो उसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहा है, सो दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑल्दो द मास इज 1 kg, बट इसका वेट क्या है 9.8 मीटर पर न्यूटन, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो अभी देखो वेट के बारे में और कुछ चीज जानना है तुमको, तो हम लोगों को मिल गया क्या, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अभी ये बताओ ये कौन सा यूनिट, ये इसका तो ऐसे यूनिट पता चल गया तुमको, न्यूटन। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन क्या क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो तो ये वेट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी पूछोगे क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिकॉज अर्थ क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है ना, तो इट हैज अ डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जब तुमने वेट के साथ देखो, अभी एक चीज यहाँ पे मतलब नोट एक याद करो, तो पहले तो समझ लो क्या है। देखो मास ऑफ अ बॉडी इज फिक्स्ड, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने देखा कि पोल्स में और इक्वेटर्स पे क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है। तो जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, वहाँ पे वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, वहाँ पे वेट भी क्या होगा, कम होगा। अभी रीजन समझ में आ रहा है कि चांद पे जाने से, मून पे जाने से व्हाई द पीपल फील लाइटर, बिकॉज द वेट ऑफ द बॉडी, देखो तुम्हारा जो बॉडी का मास है दैट इज तो फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड हो गया तुम्हारा बॉडी का मास, दैट इज नेवर चेंजिंग। लेकिन किस में चेंज आएगा, क्योंकि पता है हम लोग जब ग्रेविटेशन अर्थ के लिए निकालते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन जब वही तुम्हारा मून के लिए लास्ट टाइम निकाला था 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ जब मून पे जाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, तो एज ए रिजल्ट हम लोगों का वेट भी घट जाएगा, मास लेकिन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में अच्छे से घुसा लो। तो क्या बोल सकते हो कि तुम अगर अर्थ पे हो और मून पे जा रहे हो, तो तुम्हारा मास क्या रहेगा, इट विल बी सेम, देयर इज नो चेंज इन मास, बट किसमें चेंजेस आएगा, वेट में चेंज आएगा तुम्हारा। अभी अगर व्हाई डू यू फील लाइटर व्हेन यू गो टू द मून, तुम ऐसे हवा में उड़ कैसे पाते हो, बिकॉज योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज वेरी लो, एज अ रिजल्ट वेट कम हो जाता है, तो यू विल फील लाइटर और तुम ऐसे हवा में फ्लोट करते हो, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों को पता है कि
मास, एक चीज तो एक नोट में लिख दो कि मास कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, लेकिन बट, या फिर ऐसे लिखो बट वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। कैसे जीरो होगा अभी वेट, तुम बताओ। देखो मास तो चलो जीरो नहीं होगा, तो ये तो हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी होगा, 1 2 1.5 कुछ भी, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। तो जहां पे व्हेन कहीं पे अगर g का वैल्यू जीरो है तो w इक्वल्स टू mg जब लगाओगे, w इक्वल्स टू mg, तो m इनटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वेट कब जीरो होगा, जहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। तो प्लेस टू प्लेस वेट क्या करेगा, वेरी करेगा। अर्थ पे, मून पे, जुपिटर पे, कोई भी प्लैनेट पे जाओ तुम्हारा वेट वेरी करेगा, बट योर मास विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये चीज दिमाग में अच्छे से घुसा लो। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हाँ मास तो जीरो नहीं होगा, वेट जीरो हो सकता है, तुम बोलोगे हाँ वेट जीरो होगा। कहाँ पे जीरो होगा, व्हेन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जहाँ पे जीरो हो जाएगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वेट जीरो होगा, लेकिन मास क्या रहेगा, मास विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया अभी डिफरेंस वेट और मास का। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देखो उस दिन मैंने भी बोला था तुमको कि जहां मून पे अगर जाओगे तो इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू घटेगा ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, इसलिए उसका वेट कम होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज देखो पॉइंट आउट किया है पेज नंबर 97 में। The weight of the object on moon will be about 1/6 the what it is on earth. Suppose एक इंटरेस्टिंग बात सोचो, तुम्हारा मून पे ये है अर्थ, सपोज ये है अर्थ, प्लेनेट अर्थ, ये है मून। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वेट कितना है, 60 न्यूटन। देखो अभी से एक चीज दिमाग में घुसा लो, जब मास बोलूंगा वो केजी में लिखेंगे, जब वेट बोलूंगा तब वो न्यूटन में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना। तो मैंने क्या बोला, इसका वेट बोला 60 न्यूटन। तो अगर मून में जब तुम जाओगे, सपोज योर वेट इज 60 न्यूटन, जब तुम मून में जाओगे तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ 60 न्यूटन, मतलब तुम्हारा 6 न्यूटन ओनली हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है, मतलब तुम अगर यहाँ पे 60 केजी हो, मतलब 60 न्यूटन होते हो, तो वहां पे जाने से क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 न्यूटन। तो इफ यू आर फैट डोंट फील अशेम्ड बिकॉज़ यू आर इन अ रॉन्ग प्लेनेट। ठीक है कभी अगर कहीं किसी ने बोला कि तुमको हाँ तुम तो बहुत मोटी हो या फिर मोटा हो, तो बोलोगे नहीं मैं रॉन्ग प्लेनेट पे हूँ। व्हाई, बिकॉज़ इफ आई टेक माय बॉडी टू मून आई विल बी 1/6 ऑफ व्हाट माय वेट इज नाउ। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखना। और अभी हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, यही चीज प्रूफ करेंगे कि अर्थ का जो है, अर्थ का वेट मून पे 1/6 हो जाता है। ठीक है, लेट्स गो इनटू द प्रूफ। अभी देखो हम लोग प्रूफ करेंगे टू शो दैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ये चीज जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा सपोज ये है, और नो करंट चला गया, ये है तुम्हारा अर्थ, ये बड़ा है। ठीक है, ये है अर्थ, ये अर्थ, और ये है तुम्हारा क्या, मून। ठीक है, मून हमेशा छोटा ही होगा अर्थ से। तो हमने क्या पकड़ा, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, m है उसका मास। ठीक है, स्मॉल m, एंड wm बी द वेट ऑन द मून। अच्छा, मून के लिए मून का वेट क्या है, we। ठीक है, सॉरी wm रिप्रेजेंटिंग वेट ऑफ मून, एंड m बी द मास ऑफ द मून। तो इसका ये मून का मास कितना है, कैपिटल M है, एंड r बी द रेडियस ऑफ द मून। तो इसका मून का क्या है, रेडियस होगा, तो लेट दैट बी r। ठीक है, तो अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या था फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, बताओ, F इक्वल्स टू gmm/r²। लेकिन F क्या है हमारे लिए, वेट है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वेट निकाल रहे हैं हम लोग, सो दैट F कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेट। मतलब क्या होगा, वेट ऑन मून
ये ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं किस पे, मून पे। तो WE होगा वो, मतलब फॉर्मूला क्या था एक्चुअली में ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, F इक्वल्स टू Gmm/r² था, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। लेकिन फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय वेट, क्योंकि वेट ही अल्टीमेटली क्या है, फोर्स है। तो G तो चलो ठीक सेम रहेगा, बिकॉज दिस G इज, अच्छा कैपिटल G और स्मॉल g का भी डिफरेंस एक पता चल गया कि स्मॉल g का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन कैपिटल का G का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, वेदर यू आर इन अर्थ और इन मून, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल G। M क्या है हम लोगों का, मून कैपिटल M, और स्मॉल m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, तो Gmm/r² कैपिटल R² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेट ऑफ, अर्थ क्यों लिखा है, मून m, तो तुमको Wm मिल गया, वेट ऑफ मून मिल गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और मून मिल गया, ठीक है। अभी एक चीज हम लोगों को पता है, वी नो मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ मून। तो सोचो अगर अर्थ से मून क्या है, बड़ा, ये तो तुमको पता ही है। ओह क्या बोला मैंने, उल्टा बोला, मून छोटा है अर्थ बड़ा है। तो सपोज इसका अगर m है मास, तो इसका क्या होगा, 100 टाइम्स बिगर है, मतलब 100 m होगा। सो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये है मास। ऐसे तुम्हें लिखना तो नहीं है, ये सब डायग्राम है, बट तुम साइड में कर लो तो तुम्हारा इजी हो जाएगा। तो क्या बोला है कि मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ मून। तो मून का अगर m है मास, तो इसका 100 m हो जाएगा। एंड रेडियस क्या है, 4 टाइम्स दैट ऑफ मून, मतलब इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 4r, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस क्या होगा, 4r हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग पकड़ लेते हैं कि वेट ऑफ अर्थ WE ले लेते हैं, वेट ऑफ अर्थ क्या है, WE। तो फिर से अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा, इसके बाद वाला होगा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी क्या होगा, वेट ऑफ मून, नहीं वेट ऑफ अर्थ, मून तो निकाल ही लिया, अभी वेट ऑफ अर्थ निकालेंगे। वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ होगा WE इक्वल्स टू क्या होगा, Gmm/r², लेकिन m क्या है, अभी m क्या है, हमारा मास है अर्थ का 100 m, ठीक है, इनटू स्मॉल m, तो स्मॉल m ही रहेगा क्योंकि ये सेम है, मास हमेशा सेम ही रहेगा वेदर इट इज ऑन मून और ऑन अर्थ। और रेडियस क्या है, पहले तो 8 था लेकिन अभी ये 4r है, तो ये हो जाएगा 4r², ठीक है। तो रहेगा क्या, G 100 mm by 16r², ये हो जाएगा सेकेंड वाला। अभी हम अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, इसका रेशियो Wm/WE, नाउ Wm/WE अगर करें, मतलब इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये ऊपर होगा, तो होगा Gmm/r², और ये नीचे होगा तो रहेगा G 100 mm/r²। तो देखो m ये m गया, r² गया, G गया, तो रहेगा क्या, ऊपर रहेगा 16r² है, तो ये क्या रहेगा 1/100/16 रहेगा, मतलब 16 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब Wm/WE इक्वल्स टू 16/100। अभी देखो हमको प्रूफ क्या करना है, 1/6, तो 16 into 6 करते हैं ना, कितना होता है, 6 6 जा 36, 3 कैरी 3 कैरी 6 9 96 होता है। तो ये 100 नहीं है बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 ले सकते हैं ना, ऑलमोस्ट, मतलब काटाकुटी करने से क्या आएगा, 1/6 आएगा, तो ऐसे काटाकुटी मत करो, डायरेक्ट लिख दो इक्वल टू 1/6। तो वेट ऑफ द मून यहाँ पे रखते हैं और वेट ऑफ द अर्थ उस तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होगा 1/6 into WE। तो ये हो गया कि नहीं प्रूफ। हम लोग को प्रूफ क्या करने दिया, टू शो दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, दिस इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, तो 1/6 into वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। सो ये है तुम्हारा डिराइवेशन, और ये तुमको एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, तो तुम ये सीखना पड़ेगा तुमको, ठीक है।
समझ में आया क्या किया? पहले मून का सब कुछ इंफॉर्मेशन लिख लिया, मास लिख लिया, रेडियस लिख लिया और कैपिटल स्मॉल m बोल दिया कि ऑब्जेक्ट, हमको वही चेक करना है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे रहने से उसका एक वेट होगा, मून पे जाने से उसका वेट 1/6 हो जाएगा, लेकिन मास क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू डू नॉट मिस आउट। तो फिर से क्या लगाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस में लगाया? इन दोनों में लगाया, इन दोनों में, ऑब्जेक्ट में और मून के अंदर। तो इसलिए F इक्वल टू F की जगह हमने वेट लिख दिया G mm, मतलब ये कैपिटल M ये स्मॉल m बाय r स्क्वायर। और ये इंफॉर्मेशन तुमको पहले से पता होना चाहिए कि मास अर्थ का वो 100 टाइम्स होता है मून का एंड रेडियस 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो और उसका भी पकड़ लेते हैं एंड लेट ले लेते हैं, लेट वेट ऑफ द अर्थ बी WE, मतलब वेट ऑन अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर से लगाया हमने, सिर्फ इस बार मास को 100 टाइम्स से रिप्लेस कर दिया, स्मॉल m। अभी इन दोनों के ऊपर हम लोग ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बीइंग द अर्थ एंड सेकंड ऑब्जेक्ट बीइंग द स्टोन, और या फिर छोटा जो ऑब्जेक्ट लिया हमने। तो रेडियस कितना है? 4r होगा, तो 4r ले लिया, उसका स्क्वायर करने से ये, फिर रेशियो निकाला इन दोनों का, तो देखा क्या आया? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/6 आता है, मतलब वेट ऑफ द मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, ठीक है। समझ में आया? इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। समझ में आया इतना तक? ओके। अभी देखो ये फॉर्मूला और W इक्वल्स टू mg लेके ये दोनों फॉर्मूला को याद में रखते हुए हम लोग कुछ सैंपल प्रॉब्लम करेंगे व्हिच वी विल फाइंड इन पेज नंबर 98 ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंपल प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा समझना है और बाकी सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर मिलेगा। और एक बार दिमाग में फिर से मैं बोल देता हूं, मास का ऐसा यूनिट केजी, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, ये भूल मत करना। क्या बोला? मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, तो मास इज गिवन, तो गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन मास इक्वल्स टू हाउ मच? 5 kg, इट इज गिवन। और तुम्हें क्या बोला? व्हाट इज इट्स वेट? वेट तुमको निकालना है। तो हम लोगों को पता है क्या है, वी नो W इक्वल्स टू क्या है? mg। तो देखो अगर g का वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोगों को पकड़ लेना है क्या है? ये 9.8 होगा, बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू अस। तो m क्या है? 5 into 9.8, ठीक है। जब ये वेट हो गया मतलब इसका न्यूटन हो जाएगा इसका, तो 5 into 9.8 करने से कितना आएगा? 49 आएगा। सो दैट इज 49 न्यूटन। समझ में आ गया? अभी देखो सैंपल प्रॉब्लम 2, व्हाट इज दैट? कि व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। उल्टा बोला अभी, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो मास तुमको निकालने दिया, ठीक है। अभी वेट दे दिया तुमको 49 न्यूटन, तुमको निकालना है मास। तो अगेन लिखोगे सेम फॉर्मूला, वी नो क्या है? W इक्वल्स टू m into g। देखो W पता है 49, मास तुमको नहीं पता है, वो तुमको निकालना है, तो कीप द मास m as it is। और g का वैल्यू अगर दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे? 9.8। तो इसको इस तरफ लेके और डिवाइड करके फिर डिवाइड करने से जो आंसर मिलेगा दैट इज मास, ठीक है। ये मैंने दिखाया नहीं, कर पाओगे, एकदम सिंपल है। कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम 3, देखो क्या बोला? ए मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, मतलब वेट ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ, WE लिख दिया, वेट ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ। ये कितना है तुम्हारा? 600 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज हिज मास? मास निकालने बोला तुमको। देखो यहाँ पे g का वैल्यू क्या लेने बोला? 10 मीटर पर सेकंड का, तो तुम्हारा कन्वीनियंट के लिए बोला, ठीक है। तो हम लोगों को पता है क्या? WE वेट इक्वल्स टू m into g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ E लिख दो तुम्हारा सिंपलिसिटी के लिए। तो वेट इज हाउ मच? 600, मास कितना है निकालना है तुमको, और g कितना है? 10 बोल दिया। तो इसको अगर डिवाइड करके नीचे ले आओगे तो मास क्या होगा? 600 by 10 दैट इज 60। अभी हो जाएगा क्या? kg, पहले न्यूटन था अभी kg, ठीक है। if he were taken to the moon his weight would be 100 न्यूटन। तो मतलब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? वेट ऑफ द सेम पर्सन व्हेन इट इज टेकन टू मून, मतलब वेट ऑफ द
ऑब्जेक्ट ऑन मून वो है तुम्हारा 100 न्यूटन, ठीक है, ये गिवन है। व्हाट इज हिज मास ऑन मून, व्हाट इज हिज मास। देखो ऐसा तो तुमको फॉर्मूला करने से Wm इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू स्मॉल जी हो जाएगा, स्मॉल जी ये मून में हो जाएगा। ऐसा तो अगर तुम g का वैल्यू तो पता नहीं है, ऐसे 9 मून के लिए वो क्या होता है 1.63 होता है, तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला ही इसलिए याद है, लेकिन इट इज नॉट गिवन, तुमको चाहिए भी नहीं ना। मैंने क्या बोला, जब मास का बात आएगा इट इज वेयरएवर यू कीप इट, वेदर इट इज यू आर इन मून और इन आउटर स्पेस और इन अर्थ, तो मास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो पहले तो निकाल ही लिया ना कि मास उसका कितना है 60 kg है। सो इफ द सेम पर्सन वर टेकन टू मून, तो उसके मास में कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा, तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ दिया है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन, तो तुम्हें मास निकालने बोलो, तो ये सब नहीं चाहिए। क्या लिखोगे, सिंस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो देयरफॉर मास क्या होगा, उसको मून में भी ले जाओ तो भी मास क्या होगा 60 kg ही होगा, ठीक है। वो लिखना है, स्टेटमेंट लिख के फिर लिखना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, मतलब अभी तुमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g ऑन मून तुमको निकालने बोला, तो अभी तुम क्या लगाओगे, अभी लगाओगे तुम वेट ऑफ द मून इक्वल्स टू m into gm, सेम चीज ना, ये वाला हम लोग अर्थ के लिए लगाया इसलिए e लिखा, यहाँ पे मास मून के लिए लगाया इसलिए mm लिखा, और ये मास में क्यों नहीं लिखा e और m, क्योंकि मास हमेशा फिक्स रहता है कि तुम अर्थ में लो या फिर मून में लो। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मास ऑन मून क्या है 100 न्यूटन, इट इज गिवन। मास तुमको पता है कि 60 kg है, लेकिन तुमको ये निकालना है, तो gm मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इक्वल्स टू क्या होगा 100/60, ये 0 0 कैंसिल करोगे 2 5 2 3 मतलब 5/3, इसको अगर पॉइंट में लाओगे तो 1.63 ही आएगा, इसका आंसर इसमें आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1.66 आया बुक में, करके देखना कितना होगा, ठीक है, 1.6 समथिंग ही होगा। ओके, समझ में आया। एग्जांपल 3, सैंपल प्रॉब्लम 3 हो गया हमारा। कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम 4, देखो मैं तो करके दे रहा हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए, हाँ आज होमवर्क बहुत ज्यादा दूंगा। सैंपल प्रॉब्लम 4 देखो, क्या बोला, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वे ऑन मून, मतलब हाउ मच वुड द 70 kg, देखो 70 kg है मतलब मास दिया है तुम्हारे पास 70 kg, बोला कि उसी आदमी को अगर तुम मून पे लेके जाते हो तो उसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। व्हाट विल बी द मास ऑन द अर्थ ऑन द मून, अच्छा मास तो सेम ही होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून दिया है तुम्हारे पास, m पता है 1 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g ऑफ मून, gm पता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून m w इक्वल्स टू m into gm। देखो ये पता, ये तुम्हें निकालना है, लेकिन तुमको मास पता है 70, gm पता है 1.63, दोनों को मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा उतना न्यूटन होगा। ये हो गया पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट में बोला कि व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, तो मास क्या रहता है हमेशा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तुमको पजल करके देगा एग्जाम पे, वेट बोलने से अलग अलग होगा सब जगह, मास क्या रहता है सेम रहता है। तो यहाँ पे बोला व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, तो मास तो ऑलरेडी गिवन है 70 kg, तुमको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आंसर क्या लिखोगे डायरेक्टली 70 kg, मून में भी 70 kg, अर्थ में भी 70 kg, ठीक है, समझ में आया। अच्छा उसके बाद एक मास और वेट का डिफरेंस है, डिफरेंस का चार्ट दिया है, वो तुम अच्छे से सीख के कॉपी में लिखना और उसको मुझे भेजना, ठीक है, देख के मत लिखना, पहले सीख लेना, डिफरेंस समझ लेना, फिर कॉपी में लिख के फिर मुझे भेजना, ठीक है, समझ में आया था। ओके, नाउ द होमवर्क टाइम। होमवर्क में देखो पेज नंबर 100 पेज नंबर 100 में तुमको क्वेश्चन नंबर 9, 16, उसके बाद 20 to
25 20 to 25 करना है, ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क। और 35 से क्वेश्चन नंबर 35 से 42, ठीक है, और 45 से 47, मतलब 45, 46 और 47, 45 से 47 करना। और लास्ट में क्या है 77 नंबर एक क्वेश्चन है वो करना और एमसीक्यू करना, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा दिया क्योंकि लास्ट टाइम कुछ होमवर्क कम था, समझ में आया। और 35 से 42 में शायद 2-3 सम तुमने कर लिया है, उसको स्किप कर देना जो तुमने किया है, ठीक है। और जो नहीं कर पाओगे वो मैं दिखा दूंगा मुझे बोलने से, ठीक है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। अकॉर्डिंग टू डिलीटेड, मतलब जो तुमने सीबीएसई से सर्कुलर पास किया इस बार कि क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, तो मैंने देखा वो, और इस चैप्टर यहीं तक उन लोगों ने दिया है, उसके बाद वाला जो पार्ट है, टॉपिक है, उन लोगों ने सब डिलीट कर दिया। ये है गुड न्यूज़। तो ऑफिशियली अगर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट है, ठीक है। आवर चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब इतना तक ही आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बैड न्यूज़ ये है कि मैं तो इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा बिकॉज 10 में जाके फिर से नहीं तो दिक्कत होगा। सो आई विल डू द चैप्टर, मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा शायद जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है उसी को स्किप कर दिया है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। सो तुम लोग वो मेरे साथ फ्लो में चलो, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम के पहले तब तुमको वो पार्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फॉर योर नॉलेज पर्पस आई विल कंप्लीट द चैप्टर एंटायरली, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे तुम कर रहे हो इक्वली इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट वाला पार्ट भी हम लोग करेंगे, बट जब एग्जाम का टाइम होगा, एग्जाम का प्रिपरेशन टाइम होगा, तब इतना तक ही करना, उसके बाद वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट बैक थम्स अप, एंड अगर हम लोग नेक्स्ट कितना शायद मैथ्स में मिलेंगे, तो तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय बाय।